नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पिछले 9 दिनों में चुनाव आयोग के अधिकारियों को दूसरी बार कहा सुधर जाओ वरना ऐसा बम फेंकेंगे फिर कहीं के नहीं रहोगे। लेकिन जब राहुल गांधी ने ऐसा कहा तो जिसको उन्हें स्पष्ट संदेश भेजा था, उन्होंने अपने लोगों को कुछ इस तरह से बात रखी जिसे सुनेंगे तो समझ जाएंगे चुनाव आयोग आखिर किस रास्ते पर चलकर देश में चुनाव करा रहा है। वो दोस्तों, एक कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, जिसका मतलब होता है दोषी व्यक्ति हमेशा शंकित रहता है या उसका अपराध किसी न किसी तरह से उजागर हो जाता है। राहुल गांधी की सिर्फ दूसरी चेतावनी से ही चुनाव आयोग ने कुछ ऐसा कहा जिससे लगा कुछ ना कुछ तो चुनाव में खेल हुआ है, वरना ये कहने की जरूरत चुनाव आयोग को नहीं होती कि अगर फ्रंट पर आकर कुछ चुनाव आयोग कह रहा है उससे लगता है कुछ ना कुछ तो डर है। उस डर की वजह से ही चुनाव आयोग को ऐसा स्टेटमेंट देना पड़ रहा है। चुनाव आयोग ने दोस्तों जो कहा उससे तो बीजेपी में हलचल मच गई होगी। मोदी शाह समेत बीजेपी के नेता तो सोच रहे होंगे चुनाव आयोग तो सिर्फ 2 चेतावनी में ही खोल दिए राज। दोस्तों, शुक्रवार को सदन से बाहर निकलने पर राहुल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी करा रहा है। हमारे पास एटम बम है, जब फटेगा तो चुनाव आयोग बचेगा नहीं। ये दोस्तों राहुल गांधी की ओर से सीधी चेतावनी चुनाव आयोग को दी गई है। मुझे लगा राहुल गांधी को शायद ये मालूम है कि एक संवैधानिक संस्था में होने के बाद कौन है वो जो बीजेपी के लिए काम कर रहा है। उन्हीं को उन्होंने चेतावनी भी दी, सुधर जाओ वरना सुधार देंगे। राहुल गांधी ने इसके बाद कहा कि चुनाव आयोग में जो भी वोट चुराने का काम कर रहा है उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं जो देशद्रोह है। आप कहीं भी हो, चाहे आप रिटायर ही क्यों ना हो जाएं, हम आपको ढूंढ लेंगे। बोला है कि वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। थैंक यू। आप सर रक्षाबंधन के बाद बिहार जाने वाले हैं। अच्छा, एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। थैंक यू। इससे पहले 24 जुलाई को राहुल गांधी ने कहा था कि मैं चुनाव आयोग को एक मैसेज देना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि आप इससे बच निकलेंगे, अगर आपके अधिकारी सोचते हैं कि वो बच जाएंगे, तो यह आपकी गलतफहमी है। हम आपको बचकर जाने नहीं देंगे। जबकि 1 अगस्त को दिए अपने बयान में राहुल गांधी ने कहा कि मैं इसे हल्के में नहीं बल्कि 100% प्रमाण के साथ कह रहा हूं। जैसे ही हम इसे जारी करेंगे, पूरे देश को पता चल जाएगा कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए वोट चुराने का काम कर रहा है। हमें मध्य प्रदेश चुनाव, लोकसभा चुनाव में शक था, महाराष्ट्र चुनाव के दौरान हमारा शक और बढ़ गया। वहीं 24 जुलाई 2025 को राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव आयोग ने कर्नाटक की एक सीट पर धोखाधड़ी कराई है।
हमारे पास इसके 100% सबूत हैं। एक ही निर्वाचन क्षेत्र में 50, 60 और 65 साल के हजारों नए वोटरों को सूची में जोड़ा गया है और 18 साल से ज़्यादा उम्र के वोटरों को सूची से हटा दिया गया है। दोस्तों, बिहार वोटर वेरिफिकेशन को लेकर राहुल सहित पूरा विपक्ष इलेक्शन कमीशन की आलोचना कर रहा है। संसद के बाहर और अंदर विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इस बीच बिहार में चुनाव आयोग की ओर से आज यानी शुक्रवार को वोटर लिस्ट का नया ड्राफ्ट पॉलिटिकल पार्टी को जारी किया गया है। बहरहाल दोस्तों, राहुल गांधी ने जैसे ही दूसरी बार चुनाव आयोग को चेतावनी दी, वैसे ही चुनाव आयोग की ओर से स्टेटमेंट आ जाता है। चुनाव आयोग क्या कहता है उसे गौर से सुनिए। चुनाव आयोग रोज रोज लगाए जा रहे ऐसे बेबुनियाद आरोपों को नजरअंदाज करता है और रोज रोज दी जा रही धमकियों के बावजूद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्य कर रहा है। सभी चुनावी कर्मियों को ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान न देने के लिए कहता है। सुना आपने, चुनाव आयोग को राहुल गांधी का ये बयान गैर जिम्मेदाराना लगता है। नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, संवैधानिक पद उनके पास है, उस पद पर बैठे संवैधानिक संस्था कहती है कि बयान गैर जिम्मेदाराना है, मतलब फैसला ऑन द स्पॉट, जबकि होना यह चाहिए था कि संवैधानिक पद पर बैठे राहुल गांधी की आशंकाओं को दूर करना चाहिए था। लेकिन किया क्या? गैर जिम्मेदाराना बयान करार दे दिया। दूसरी बात जो चुनाव आयोग ने कही उससे तो मैं हैरान ही हो गया। चुनाव आयोग अपने चुनाव कर्मियों को कह रहा है राहुल गांधी की आशंकाओं पर मत ध्यान दें। तो क्या माना जाए, जो हो रहा है उसे चुनाव आयोग करते रहने के आदेश दे रहा है। अब विपक्ष को चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर विश्वास नहीं है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए था? उन्हें विश्वास में लेना चाहिए था। लेकिन कर क्या रहा है चुनाव आयोग? अपने चुनाव कर्मियों को आदेश दे रहा है, डरो मत, जैसे हो वैसे ही रहो। सोचिए, जिस पर लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करने की जिम्मेदारी है, वो किस तरीके का बयान दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में कैसे चुनाव कराए जा रहे हैं उसका आकलन भी आप कर लीजिए। दोस्तों, विपक्ष के नेताओं ने एसआईआर पर सवाल खड़े किए थे और आरोप लगाए थे कि इसके जरिए मतदाताओं से उनका वोटिंग का अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि इसका उद्देश्य सभी लोगों को मतदाता सूची में शामिल करना है। चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी जारी कर दी है। जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है वो 1 सितंबर तक चुनाव आयोग के कैंप में शिकायत कर अपना नाम लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। चुनाव आयोग के बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के पहले चरण के आंकड़े के अनुसार कुल मतदाताओं की संख्या घटकर 7 करोड़ 24 लाख रह गई है, जबकि पहले यह आंकड़ा 7 करोड़ 89 लाख था। यानी करीब 65 लाख मतदाताओं को सूची से हटा दिया गया है। वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों में वो लोग शामिल हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके अलावा स्थायी रूप से किसी अन्य स्थान पर ट्रांसफर हो चुके हैं या जिनके नाम 2 बार दर्ज थे। आंकड़ों के अनुसार 22 लाख मतदाताओं की मौत हो चुकी है। 36 लाख मतदाता अन्य स्थानों पर ट्रांसफर पाए गए और 7 लाख लोग किसी नए जगह पर स्थायी निवासी बन चुके हैं। बहरहाल दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल समेत इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव आयोग से आर पार के मूड में हैं। इधर चुनाव आयोग भी अपने स्टैंड से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लगता है राहुल गांधी के पास चुनाव आयोग के खिलाफ जो सबूत वाला बम है उसे उन्हें फोड़ना ही पड़ेगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।